तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? होपिंग आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन है, चलिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। आइए, जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया था और अब हम जो करने जा रहे हैं वो पार्ट करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इसमें थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था आपको कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई लाइब्रेरी के लिए, या फिर किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी की मेडिसिन्स हो गई, तो वो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम होती रहती हैं। उसको हम या उसके नाम से हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट एज एन एक्सपेंडिचर दिखाएं, जिससे कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंस हुआ है वो जस्टिफाई हो जाए। तो ये बातें मैंने आपके साथ शेयर करी थी। बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। क्या होता है कि लेट सपोज लाइब्रेरी है कोई XYZ लाइब्रेरी है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स, ये मान लीजिए 10,000 का है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बुक्स ये कितना है, ये मान लीजिए आप 15,000। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर बुक्स परचेज for rupees 50,000। हमने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 की बुक्स जो हैं वो परचेज की हैं। तो आपको बताना होगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर बुक्स कंज्यूम कितनी की। बता पाएंगे? सिंपल सा है। देखो, हमारे पास पहले से बुक्स कितने की पड़ी हुई थी? 10,000 रुपये की। 50,000 रुपये की बुक्स और आई, तो टोटल बुक्स कितने की हो गई? 60,000 रुपये की, है ना। लेकिन एंड में हमारे पास बचनी चाहिए थी 60,000 की बुक्स, और लास्ट में हमने देखा अरे स्टॉक की ये तो रह गई 15,000 की, तो बाकी कहाँ गई? बाकी हो गई कंज्यूम। तो लेस कर दो ये ओपनिंग परचेज, और ये लेस कर दो क्लोजिंग। ये 15,000 इसको दे दो, 45,000 ये एज एन एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने के लिए। अच्छा, सिचुएशन थोड़ी सी एडवांस हो जाती है जब आपको इन इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको बोले कि ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर बुक्स, ये जो हैं ये हैं हमारे ओपनिंग क्रेडिटर मान लीजिए 20,000 के, और क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर बुक्स, जिससे हम बुक्स खरीद रहे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 10,000 रुपये के रह गए। अब आप इसको भूल जाइए। अब समझिए कि ये पॉइंट्स हैं 3 प्लस 2 पॉइंट्स ये भी हैं, ऊपर वाले 3 पॉइंट ये वाले, और प्लस नीचे वाले ये 2 पॉइंट। तब
हमारा ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम एक्सपेंस निकालेंगे जो हम ट्रीट कर सकें बुक्स के लिए। बताइए अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा हो। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बात का ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर बुक्स परचेज्ड, ठीक है, और कभी आपको बोलेगा क्वेश्चन के अंदर क्या पेमेंट मेड फॉर बुक्स तो दोनों बातों को ध्यान रखना है आपको। एक केस वो होगा जो बोलेगा आपको ड्यूरिंग द ईयर बुक्स परचेज करी है, और एक दूसरा केस वो होगा जिसमें बोलेगा पेमेंट मेड फॉर बुक्स। समझ पा रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस? देखिए दोनों में डिफरेंस ये है, जब परचेज बोले तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा उसने इतनी वैल्यू की परचेज करी है, और पेमेंट अगर बोले बुक्स की तो इसका मतलब ये है कि हमने पेमेंट जो की है वो क्रेडिटर्स को की है, जिससे हम क्या करते हैं, बुक्स परचेज करते हैं। तो इससे क्या डिफरेंस, क्या अकाउंटिंग में या फिर कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आएगा, चलिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ये बताइए अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हुआ? चलिए कमेंट्स में मुझे बताइएगा, फिर मैं क्वेश्चन के साथ में आपको सॉल्यूशन जब बताऊंगा ना तब ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आइए। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुक का, अपने नई वाली बुक का 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 25। देखिए मैं रीड आउट कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग गिवन बिलो, स्पीड में ऐसे हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपको बताया है कि ये इन्फॉर्मेशन है और आपको कैलकुलेट करना है कि मेडिसिन के नाम पे आपको कितना उसमें डेबिट करना है, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये 1 अप्रैल की डिटेल है, 31 मार्च की डिटेल है, 1 अप्रैल 19 और ये 31 मार्च 20, ठीक है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग की। स्टॉक जो था ओपनिंग मेडिसिन का इतना था, क्लोजिंग मेडिसिन का इतना हो गया। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ओपनिंग इतने थे और क्लोजिंग इतने थे। अब बात करते हैं मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च कितना, 6080700, ठीक है जी। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मेडिसिन कितनी कंज्यूम्ड हुई है वो कैलकुलेट करना है। बता सकते हैं? आइए बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन कंज्यूम्ड बाय गुड हेल्थ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जो मैं इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ ना, आप प्रेजेंटेशन को जितना इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि ये मेरा तरीका नहीं है, ये तरीका मैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो तरीका ही मैं फॉलो करता हूँ। हमेशा यही बोलता हूँ, आप भी वो फॉलो कीजिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अच्छा पार्टिकुलर रुपीज़, तो सबसे पहले मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने खरीदी है, कितने की, ये 6080700। अब इसमें ओपनिंग ऐड कर देंगे इतने का, और क्लोजिंग लेस स्टॉक फॉर मेडिसिन इतना, और फाइनल क्या आया ये, और ये क्या हुआ
ये हुआ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अरे वाह, ये आंसर आ गया। लेकिन सर दो इन्फॉर्मेशन का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। कौन सी वाली? क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। हाँ, ये तब यूज होता दोस्तों जब ये बोलता पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, इतना। जब वो बोलता कि मेडिसिन के लिए पेमेंट की है हमने इतनी, तब इनका यूज होता। जब ये बोल रहा है कि हमने परचेज इतनी की है, सीधी सीधी, है ना, परचेज हमारी इतनी हो गई, माल इतना आया, शुरू में इतना था, ओपनिंग ये, और शुरू माल इतना खरीदा तो टोटल बन गया इतना, उसमें से क्लोजिंग रह गया इतना, बाकी कहाँ गया? बाकी सर कंज्यूम हो गया। और ये क्रेडिटर्स, ये एक आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे बोल देता कि अगर पेमेंट फॉर मेडिसिन, तो इसका यूज़ कर लेते। आगे देखते हैं और समझ में आएगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम अपना। अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं हम। आइए, क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020. Opening stock of medicine 1 lakh, opening creditor for medicine 90,000, cash purchase of medicine during the year 3 lakh, closing stock of medicine कितना है? 1,50,000, closing creditor for medicine 1,30,000। जी, अब बात करेंगे आगे। यहाँ पे जो कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कितनी खरीदी है? 3 lakhs की। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में देखिए, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3 lakhs, ठीक है। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था जी? ओपनिंग तो सर ये था 1 लाख, ठीक है जी, 1 लाख कर दिया। और क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये है 1,50,000, तो ये यहाँ पे लेस कर दिया। आगे आया है ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 90,000, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 1,30,000। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर को हमेशा ऐड करते हैं ये, और ओपनिंग क्रेडिटर को हमेशा लेस करते हैं ये, और इसके बाद आ जाता है हमारा फाइनल आंसर 2,90,000। देख पा रहे हैं आप? एक बार चेक करता हूँ मैं, थोड़ी सी ब्लर हो गई। थोड़ी सा वीडियो का इशू है, अभी ब्लर हो गई है। एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है। तो आपने देखा यहाँ तक, इसके बाद का जो सॉल्यूशन है ये है मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर जी, अभी आपने बताया था कि जब पेमेंट करे फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर
तभी हम क्रेडिटर को यूज करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पे तो पेमेंट नहीं की है मेडिसिन की, यहाँ पे तो परचेज की है। तो यहाँ पे सिर्फ परचेज और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेना चाहिए था, क्रेडिटर को नहीं लेना चाहिए था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 में किया था। ये रहा, ऐसा ही था ना। ये देखिए, इसके सॉल्यूशन में भी ये था। तो आपने यहाँ पे क्यों कर दिया फिर? चलिए, आप बता सकते हैं कोई क्यों किया ऐसा, कोई लॉजिक? बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये कैश परचेज है, ठीक है। अच्छा, कैश परचेज हो गई हमारी 3 lakhs की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में कैश परचेज नहीं था, यहाँ पे सिर्फ परचेज था। ध्यान से देखिए। और अब यहाँ पे कैश परचेज ले, हमने मेडिसिन ले ली यानी कि परचेज, और वो भी कैश वाली। ओपनिंग ऐड कर दिया स्टॉक और क्लोजिंग लेस कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इसमें जो क्रेडिट पे मेडिसिन आई होंगी हमारी, वो वाली मेडिसिन तो ऐड नहीं करी है ना हमने क्रेडिट पे। सर कैसे पता? दोस्तों देखो, अगर हमने, हमारे क्रेडिटर शुरू में 10,000 के थे ओपनिंग, और एंड में क्रेडिटर हमारे क्लोजिंग बन गए 20,000 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 10,000 का माल खरीदा होगा, तभी तो हमारे क्रेडिटर 10 से 20 हो गए। तो ये क्रेडिट पे माल आया होगा, समझे? नहीं समझे? चलिए दोबारा से बताता हूँ। क्रेडिटर्स जो होंगे हमारे, लेट सपोज ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 20,000। अच्छा, ये क्रेडिटर बढ़े क्यों? वो क्रेडिटर बढ़ने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि हम उनसे माल खरीदते हैं। कितने का माल खरीदा होगा? क्लोजिंग रह गए 20,000 और ओपनिंग थे 10,000, तो 10,000 रुपये का माल हमने और ख़रीदा। अगर इसका उल्टा केस होता, ओपनिंग में 20,000 के होते और क्लोजिंग में 10,000 के होते, तो इसका मतलब क्या होता कि हमने उससे माल ख़रीदा नहीं। उसका मतलब ये होता कि हमने उसको उल्टा 10,000 रुपये की पेमेंट की होती, माल पहले ख़रीद लिया था। अब यहाँ पे समझिए, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन, नहीं सॉरी, ये वाला ओपनिंग क्रेडिटर 90,000 के, ठीक है, और क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 30,000 के। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में जो 90,000 के हमारे क्रेडिटर थे, वो बढ़ के 1,30,000 हो गए। तो 40,000 जो क्रेडिटर बढ़े हैं हमारे, वो क्यों? क्योंकि उनसे 40,000 की मेडिसिन हमने और ख़रीदी होंगी। तो 40,000 को ऐड करने का तरीका क्या है? ये तरीका है इसमें कि क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऐड कर दिया और ओपनिंग वाला जो क्रेडिटर है वो लेस कर दिया। तो 1,30,000 माइनस 90,000 ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो करके 40,000 ऐड हो जाएगा, है ना? सिंपल। हाँ जी, सिंपल। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। अब बात नोट करने वाली है, जो नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपको बोले, ये कैश परचेज की जगह बोलता परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्रेडिटर को नहीं लेते। देन लिख दूं मैं इसको?
if cash purchase was not given then ignore creditors, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 25 में किया था। आइए देखते हैं। ये देखिए, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे ये तो नहीं बोला है कि मेडिसिन इन्होंने जो खरीदी हैं वो कैश में खरीदी हैं, इन्होंने बोला है कि मेडिसिन खरीदी हैं, यानी कि इसमें कैश वाली भी हैं और क्रेडिट वाली भी हैं। ठीक है जी, इसीलिए इसमें क्रेडिट भी आ गई हैं, तो जो क्रेडिटर हैं वो हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं। या फिर मैंने जैसा बोला था सिंपल तरीका कि अगर पेमेंट फॉर मेडिसिन ना बोल करके परचेज फॉर मेडिसिन बोल दे, मेडिसिन परचेज, तो आप क्रेडिटर को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है जी, याद रहेगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आइए चलिए इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 27 आप अपने हैंड पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपके लिए ये एज अ होमवर्क देता हूँ। ठीक है, और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आप अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, उन दोस्तों के पास भी पहुंचेगी जिनके पास स्कूल में जाने की प्रॉब्लम है या स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो जिनके पास मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह जो भी प्राइवेट स्कूल में होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से वो कर सकते हैं। यूट्यूब के ज़रिए ये सारी फैसिलिटी वो अवेलेबल कर सकते हैं, और मैं आपके लिए सभी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे क्वेरी कभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे ब्लॉग पे जा कर के कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग पर आपको ये सारे PDF फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और अलग से आपको थ्योरी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। साथ में आपको एक मैं क्लास अलग से आपको लूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि आप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम जो होगा उसको किस तरह से आप हैंडल करें, उसकी एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा आपको, और आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे। साथ में प्रेजेंटेशन जो होगी आपकी वो कैसे रखनी है आपको, और इसी तरह से छोटी छोटी बातें आपको उस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको मैक्सिमम गेन हो सके मेरी क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।